देखिए, यिर्मयाह एक परमेश्वर उसे भविष्यद्वक्ता के रूप में उसे चुनता है एज अ प्रॉफिट, और यिर्मयाह को बुलाने का खास मकसद था परमेश्वर का। याद रखिए, मैंने पिछले दिनों में स्कूल के समय में जब बाइबल स्कूल चलती थी, मैं कई बार इन चीज़ों को बताया हूँ कि परमेश्वर जब भी किसी को चुनता है खास मकसद के लिए चुनता है। जब हम कह रहे हैं चुनना, तो इससे ये संकेत हो रहा है कि कोई एक मकसद है। जब हम फल को चुनते हैं, इसका मतलब हम अच्छे फल को चुन रहे हैं उसको खाने के लिए। यदि खराब फल को भी चुन रहे हैं तो इसका मतलब उसको फेंकने के लिए। मेरी बात को समझे आप। मतलब जब भी कोई चीज चुना जाता है, इसका मतलब एक संकेत हो रहा है कि किसी काम के लिए उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम होगा, इसीलिए वो चीज वहां से चुना जा रहा है। और जब भी परमेश्वर आपको चुनता है, किसी व्यक्ति को चुनता है, खास मकसद के लिए चुनता है। आप जब भी पढ़ेंगे पुराने नियम नए नियम में, जब भी कोई भी किसी भी दास को परमेश्वर ने चुना है, खास मकसद के लिए चुना है। वैसे ही यिर्मयाह को भी परमेश्वर ने एक मकसद के तहत उसको बुलाया, उसको चुना। उसको खास मकसद जानते थे क्या था? उसको संदेश देने के लिए परमेश्वर ने चुना, ताकि वो यहूदा के लोगों को परमेश्वर का संदेश दे सके, जिसमें चेतावनी और आशा दोनों शामिल है। उसने यहूदा के लोगों को संदेश देने के लिए एक भविष्यद्वक्ता के रूप में यिर्मयाह को परमेश्वर चुनता है। और हम पढ़ेंगे यिर्मयाह उसके 4 पद से। यिर्मयाह का बुलाया जाना, आप यदि वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ हेडिंग है, हेडिंग लाइन में यिर्मयाह का बुलाया जाना। 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यिर्मयाह कहता है, अपना उल्लेख कर रहा है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। 5 पद, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, यिर्मयाह अपने बारे में उल्लेख कर रहा है, अपने बारे में बता रहा है, अपने बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुँचा। और क्या पहुँचा? वचन कहता है उसके पास जो आवाज़ आई वो ये आवाज़ थी कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसका मतलब यिर्मयाह अपनी माँ के पेट में ना आया, उसके पहले परमेश्वर ने यिर्मयाह के ऊपर चित्त लगाया। और लिखता है, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। जब माता के गर्भ में यिर्मयाह था, तभी परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। गॉड अनॉइंटेड हिम। देखिए, अब सोचिए, एक व्यक्ति गर्भ में है लेकिन परमेश्वर उसका अभिषेक कर रहा है, और वो अस्तित्व में नहीं है परंतु वो उसके ऊपर चित्त लगा रहा है। ये यिर्मयाह लिखता है अपने बारे में कि परमेश्वर ने मुझसे कहा। परमेश्वर की आवाज़ जो यिर्मयाह के पास आई थी, वो उस बात का उल्लेख करता है कि जब गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसका मतलब जब यिर्मयाह गर्भ में नहीं आया, तभी परमेश्वर ने उसके लिए प्लान बना लिया कि मैं यिर्मयाह नामक एक व्यक्ति को भविष्यद्वक्ता के रूप में भेजूंगा। और बाइबल कहता है कि वो जब गर्भ में ही था तभी उसका अभिषेक किया गया। अभिषेक का मतलब होता है, मैंने आप शायद ना सुने होंगे क्योंकि आप स्कूल में जो लोग थे वो सुने होंगे। अभिषेक का मतलब होता है चुनना। परमेश्वर अनॉइंट करता है लोगों को, परमेश्वर चुनता है
और वैसे ही यिर्मयाह के बारे में भी कहता है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे चुना, इस बात को वो बता रहा है। और क्यों चुना? कि मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। परमेश्वर ने यिर्मयाह को एज अ प्रोफेटिक भविष्यद्वक्ता के रूप में उसे चुना। इसका मतलब एक व्यक्ति जब भी वो मसीह में आता है, आपको लगता है कि मैंने प्रभु को चुना, परंतु बाइबल बताता है कि प्रभु ने आपको चुना। आपको लगता होगा आप अपनी समस्याओं को देख करके, आसपास के माहौल को देख करके, घर की लड़ाई जो झगड़े हैं, पति का दारू पीना, बच्चे माँ बाप का बात नहीं मानते, माँ बाप की परेशानी, लगता है कि मेरा इस दुनिया में तो कोई खास मकसद नहीं है, मैं तो ऐसे ही गरीबी में जन्मा, गरीबी में मर जाऊंगा, मेरे परिवार में कोई शांति नहीं, मेरे बच्चे बात को नहीं मानते, मेरी पत्नी बात को नहीं मानती, मैं खुद नशे से आज़ाद नहीं हो पा रहा, मेरी ज़िंदगी लगता है कि कुछ नहीं है, मुझे ईश्वर ने ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। नहीं, परमेश्वर ने हर मनुष्य को बनाया है, वो एक खास मकसद के लिए बनाया है। और वो व्यक्ति तभी समझ पाता है, तभी जान पाता है जब परमेश्वर उसे चुनता है, अपने राज्य में बुलाता है, तब वो व्यक्ति समझ पाता है कि वास्तव में मेरे इस धरती पर जन्म लेने का क्या मकसद है। संसार के लोगों को लगता है पैसा कमाना कितनी बड़ी बात है, एक अच्छा बात है, अच्छा परिवार होना बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए पैसा जमा करना, बच्चे अच्छी नौकरी पाएं, बहुत अच्छी बात है। खुद नौकरी करते रहते हैं, बगल से घूस भी लेते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, बाकी लोगों को धोखा दे के पैसा लेते हैं, वो उनको अच्छा समझ में आता है। लोगों को लगता है कि अपना जो हम कर लें, अपने लिए जितना कर लें, अपने परिवार के लिए जितना कुछ अच्छा कर लें, दूसरों को नुकसान पहुंचा के भी, उनको लगता है ये है मेरे जीवन का खास मकसद, ये अच्छी बात है, मैं पैसा इकट्ठा कर लूं, मेरे पास बहुत पैसा रहे, ये जीवन का खास उद्देश्य आज लोगों को लगता है। लेकिन परमेश्वर के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो आत्महत्या कर लेते हैं। उनके बच्चों में लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़े दिन शादी हुए रहता है, शादी के कुछ दिन बाद ही अलग हो जाते हैं, माँ बाप को कह देते हैं हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आपका पैसा आपके काम आया नहीं। आपको समझना होगा परमेश्वर आपकी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन से लोगों की भलाई कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करना चाहता है। जब आप प्रभु के पास आते हैं, आप समझ पाते हैं अपने जीवन का खास मकसद, और आपको समझना पड़ेगा प्रभु ने जब आपको बुलाया है तो आपको इसी दुनिया में व्यस्त रहने के लिए नहीं, परंतु कुछ काम के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप चाहे कोई जॉब में हो, यदि आप मसीही हैं, आप कोई जॉब में हैं, तो केवल आपका काम वो जॉब के लिए नहीं है, कुछ और भी अपने जीवन में ऐड करना है, कुछ कामों को जिसे परमेश्वर चाहता है आपके जरिए से। आप पढ़ाई में हैं, आप युवा जीवन में, आप कोई तैयारी में हैं, तैयारी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु चाहता है अपने जीवन में ऐड करें, उसको अपने जीवन में रखें, उसे जोड़ें, उससे आपको जोड़ना चाहिए। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना उसका 15:16। यूहन्ना 15 और उसका 16 पद।
यहां लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं ना, आप चर्च आना शुरू कर देते हैं, अब आपको लगता है कि मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैं प्रभु के पास गया। लेकिन जब आप आ जाते प्रभु में, आप समझ पाते हैं कि प्रभु ने आपके ऊपर दया की और प्रभु ने आपको चुना, तब आप चर्च आ पाए, तब आप आज वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं। ये प्रभु ने आपके ऊपर दया की है। आप सोचिए कितने करोड़ों लोग हैं धरती पे, परमेश्वर आपको चुना। आपके आज गांव में कितने लोग हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में आपको चुना। सो परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है, और बाइबल कहता है तुम्हें ठहराया है। एक मसीही व्यक्ति ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से। आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई भी तैयारी में है, कोई बिजनेस करते हैं, परिवार के काम में, कहीं पर भी हैं, लेकिन बाइबल कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। एक मसीही व्यक्ति इसलिए चुना जाता है ताकि वो फल लाए। हालेलुया। और याद रखें कि आपकी काबिलियत के हिसाब से प्रभु ने आपको बुलाया कि आपके पास बहुत धन था, आपके अंदर योग्यता थी इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, नहीं। जब कुरिन्थियों में पढ़ते वहां पे लिखा है लाचार। आप पढ़ें, कुरिन्थियों में जाएं, फर्स्ट कुरिन्थियों में उसका पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 27 पद से हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। किसको चुना? मूर्खों को। दूसरा, जो जगत में निर्बल व्यक्ति थे, कमजोर व्यक्ति, उनको चुना। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, जिनको लोग नीच लोग समझते हैं, तुच्छ लोग समझते हैं, जिनकी संसार में हैसियत नहीं है, वो किसी में गिने नहीं जाते, उनको परमेश्वर कहता है कि मैंने उन्हें चुना है। वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। परमेश्वर कभी भी एक व्यक्ति की क्वालिफिकेशन को देख के, उसकी योग्यता को देख करके वो नहीं चुनता। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसे लोग तुच्छ जानते रहते हैं, फिर उसे ऐसा उठा के खड़ा करता है। लोग कहते हैं अरे ये तो वहां का व्यक्ति था, इतना कमजोर था, ये इतने अस्तित्व में कैसे आ गया, इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, इतना समझदार कैसे बन गया। जब ये व्यक्ति, कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को देख के कह रहा है ये व्यक्ति कैसे बड़ा हो गया, कैसे इतना समझदार बन गया, इसके खाने के पास कैसे खाने के लिए रोटी है, अच्छा घर कैसे इसने बना लिया। तब कोई ना कोई बोलता है कि वो यीशु मसीह में जाने से उसके जीवन में बरकत आई है, वो ब्लेस हुआ है। तो किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर अपना काम अपने तरीके से करता है। परमेश्वर अपना कार्य अपनी सामर्थ्य से करता है, मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं। परमेश्वर जब भी एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, वो उसकी योग्यता पे नहीं, अपनी योग्यता उस व्यक्ति के अंदर डालता है और काम करता है। ये उसका तरीका है। हालेलुया। मनुष्य का काम करने का तरीका अलग है, लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका उससे बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ही। देखिए संसार में लोग क्या करते हैं, संसार में लोग योग्यता के आधार पे एक व्यक्ति को चुनते हैं। हाँ भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अच्छा तो बात करेंगे अपने सहयोगी से, सही लग रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, योग्यता है इसके अंदर, तब उस व्यक्ति को काम पे रखा जाता है। कोई कंपनी उसे हायर करती है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए भी
उनकी योग्यता के अनुसार होता है। लेकिन जब परमेश्वर किसी को चुनता है अपने काम के लिए, वो योग्यता नहीं देखता, वो बिना योग्यता वाले व्यक्ति को उठा के अपनी योग्यता उसके अंदर डाल के उसे इस्तेमाल करता है, काम मिलाता है। हालेलुया। जिन्हें लोग तुच्छ समझते रहते हैं उनको उठा के खड़ा करता है। जो लोग तुच्छ समझते थे कुछ दिन बाद उन्हीं को ला करके उनके द्वारा लेहैंड करवा के उन्हें ब्लेस करेगा। ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है।